अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द मुझ साइंस अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ए पिगमेंट इन द स्किन दैट प्रोटेक्ट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट। जल्द के अंदर एक ऐसे पिगमेंट का नाम बताएं। पिगमेंट का मतलब होता है कलर का, जो हमें सूरज की नुकसानदेह शुआओं से बचाता है। तो वो पिगमेंट मेलानिन होता है। राइट। सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में पाया जाता है जी? गैस्ट्रिक जूस के अंदर। डैश इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। लीवर की सोजश जिस बीमारी में होती है उस बीमारी को क्या नाम देते हैं जी? हेपाटाइटिस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। ऑप्शन फोर, बिलियंस ऑफ न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस डेली इन। रोजाना जो है वो करोड़ों ब्लड सेल्स, नए ब्लड सेल्स वो कहाँ बन रहे होते हैं जी? बोन मैरो के अंदर। हड्डी के अंदर जो गुदा होता है उसे बोन मैरो बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं पाई जाती? बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं पाई जाती। राइट। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें उसने चार डेफिनेशनें पूछी हैं। पहली पैथोजन, सेकंड एंटीजन, थर्ड इन्फेक्शन और फोर्थ फैगोसाइटोसिस। इनकी डेफिनेशन देखें जी। फर्स्ट वन पैथोजन, ये आपकी बुक पर दी हुई है जी, पेज नंबर 34 पर ये डेफिनेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है खोद भी नहीं जानदार, छोटे छोटे जानदार जो कि इंसानी जिस्म के अंदर बीमारियां फैलाते हैं, उन्हें पैथोजन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटीजन की डेफिनेशन। ये बुक के पेज नंबर 36 पर मौजूद है। पीटीबी की बुक को आपने देखना है, पीटीबी की बुक उसके पेज नंबर 36 पर। एंटीजन क्या है जी? एंटीजन आर स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द पैथोजन। पैथोजन के ऊपर खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती हैं, जिन्हें एंटीजेंस कहते हैं। दीज एंटीजेंस काज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीजन फिर एंटीबॉडीज पैदा करते हैं विच ड्रॉज एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन। वो फिर एंटीबॉडीज उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, मार देती हैं, तबाह कर देती हैं। इन्फेक्शन की डेफिनेशन, तीसरा क्वेश्चन। इंक्रीज और ग्रोथ ऑफ पैथोजन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। कोई भी पैथोजन, पैथोजन हमने बोला है वायरस या बैक्टीरिया वगैरह को, उनका हमारे जिस्म में दाखिल होना या हमारे जिस्म के अंदर जाके ग्रो करना, इसे हम बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया है। फैगोसाइटोसिस चौथा क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन। इसका क्वेश्चन है पेज नंबर 35 पर। इन्फेक्शन का आंसर था बुक के पेज नंबर 34 पर। फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन देखें। फैगोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फैगोसाइटोसिस ये है कि फॉरेन सब्सटेंसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक निगलने और हजम करने का प्रोसेस है। फॉरेन सब्सटेंसेस कौन से हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये पैथोजेंस की बात हो रही है, या वैसे कोई पार्टिकल चला जाता है जिस्म के अंदर, उनको निगलना और डाइजेस्ट करना, इस अमल को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड फैगोसाइट्स परफॉर्म दिस फंक्शन। वाइट ब्लड सेल की एक किस्म है जिन्हें फैगोसाइट्स बोला जाता है। वो सेल्स ये काम करते हैं फैगोसाइटोसिस का। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन चार के चार कंप्लीट हो गए। पैथोजन, इसकी डेफिनेशन, एंटीजन, इन्फेक्शन और फैगोसाइटोसिस, ये वाला पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया। राइट। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 6 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द पैथोजन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर पैथोजन के खिलाफ फिजिकल जो बैरियर हैं उन्हें बयान करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 34 और 35 पर मौजूद हैं।
पेज नंबर 34 एंड 35 ये साथ मेंशन किए हुए हैं सारे। ठीक हो गया। ये आपको पहले क्लास के दौरान पढ़ाया हुआ टीचर ने, ये आपने देख लेना है। कहाँ से ये शुरू होगा जी? फिजिकल बैरियर्स, इधर से लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन, ये ऊपर वाला पैरा नहीं करना, यहाँ से शुरू करना है फिजिकल बैरियर्स। ये पेज 34 के ऊपर है। फिर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे 35 पर, तो उस पर ये केमिकल बैरियर से पहले पहले इधर तक इस क्वेश्चन का आंसर मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, एक्सप्लेन द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर पैथोजन के खिलाफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस की वजाहत करें। ये बुक का पेज नंबर 35 है। उसके ऊपर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस यहाँ से शुरू करना है 3.13 3.1.3 से। और ये फैगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये दोनों इसमें शामिल करने हैं। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ कवर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन। पैथोजेंस की मुकम्मल मतलब ब्रीफ गहराई से उनका तारुफ करवाएं। कौन से पैथोजेंस हैं? वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। एक्सप्लेन हाउ कैन दे इंटर बॉडी, ह्यूमन बॉडी। और इस बात की भी वजाहत करें कि ये जो है पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, ये इंसानी जिस्म के अंदर कैसे दाखिल होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बुक के पेज नंबर 38 और 39 पर है, मेंशन किए हुए हैं। आपने इधर से शुरू करना है, पहला वायरस, यहाँ से ये मुकम्मल हो जाएगा इधर तक। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरिया, इसी पेज पर यहाँ से शुरू करना है और ये 39 पेज पर चला जाना है आपने इधर तक, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तीसरा पैथोजन है फंजाई, ये यहाँ से शुरू करना है और इधर तक कंप्लीट कर लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर मुकम्मल हो गया। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए जी? 3। चौथा क्वेश्चन देखें, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्फेक्शियस बीमारियां कौन सी हैं? उर्दू में इन्हें मुतअद्दी बीमारियां भी बोल दिया जाता है। गिव एग्जांपल्स, इनकी मिसालें दें। अब इस क्वेश्चन का आंसर बुक के मुख्तलिफ पेजेस से ढूंढा गया है, तो इसे इधर लिख दिया गया है आपके सामने। सबसे पहले तारीफ करनी है इन्फेक्शियस डिजीजेज की, इनकी, उसके बाद मिसालें देंगे। Infectious diseases are those which are caused by entry or growth of pathogens in the body of an individual. Infectious बीमारियां वो बीमारियां हैं जो कि किसी पैथोजन की किसी भी फर्द के जिस्म के अंदर दाखिल होने से और या उनकी ग्रोथ से पैदा होती हैं, उन्हें इन्फेक्शियस बीमारियां बोला जाता है। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई and some other parasites are the pathogens causing the infectious diseases. ये पैथोजन हैं जो इन्फेक्शियस बीमारियों की वजह बनते हैं। इसी डेफिनेशन को यूँ भी लिखा जा सकता है, द डिजीजेज विच आर caused due to the infection, वो बीमारियां जो इन्फेक्शन की वजह से हों, आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज, तो उनको इन्फेक्शियस डिजीजेज बोला जाता है, मुतअद्दी बीमारियां बोला जाता है। इन बीमारियों की एग्जांपल्स क्या हैं? एड्स, COVID-19, hepatitis, polio, common cold, and measles are caused due to the infections of viruses. ये जो बीमारियां हैं, एड्स है, COVID-19, हेपेटाइटिस, पोलियो, कॉमन कोल्ड और मीजल्स वगैरह, ये वायरसेस की वजह से होती हैं, राइट। अब नेक्स्ट लाइन में एग्जांपल है बैक्टीरिया की, कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, ये किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से। एथलीट्स फुट, जॉक इच, रिंगवॉर्म आर काज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ फंजाई, ये जो बीमारियां हैं ये फंजाई की वजह से होती हैं। अब इस क्वेश्चन में, वैसे ये क्वेश्चन कवर कहाँ से किया गया है? आपके बुक की पेज नंबर 38 और 39 पर मुख्तलिफ पैराग्राफ में से ये ढूंढने पड़ेंगे आपको। इसमें ये है कि दोनों डेफिनेशन में से आपने एक डेफिनेशन कर लेनी है जो आपको आसान लगे।
ये पहले वाली डेफिनेशन आपकी बुक से ली गई है, दूसरी डेफिनेशन ये अमूमी आमतौर पर जो इसकी डेफिनेशन जानी जाती है। दोनों में से एक डेफिनेशन करनी है, और वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई में से, इन तीनों में से कम दो दो एग्जाम्पलें आपको लाजमी आना चाहिए इन्फेक्शियस डिजीजेज की। सारी का अलग तो वो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है जी? डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के पार्ट्स जो हैं उन्हें बयान करें। पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, इसका आंसर है आपके बुक के पेज नंबर 40 एंड 41 पर। पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, उसमें फिर लिम्फ नोड्स हैं, ये पेज नंबर 40 पर है, 41 पर है। थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेस। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन का आंसर मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शन? हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है बुक के पेज नंबर 41 और 42 पर। पेज नंबर 41 ये है अवॉइडिंग इन्फेक्शन, यहाँ से आपने शुरू करना है। पेज नंबर 42, इसके ऊपर 6 पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपने 6 के 6 कर लेने हैं। लिखते वक्त एक आध भूल भी सकता है। ये इधर तक मुकम्मल होगी। ये 6 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए एक्सरसाइज के, ये वाले जो 6 हैं इधर तक। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हैं 3 क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब इनके आंसर देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस? बीमारियों की ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक शख्स से दूसरे शख्स की बीमारी लगना, या बीमारी की जो वजह बनने वाले जरासीम हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, ये कैसे इंसान के अंदर मुंतकिल होते हैं। राइट। इसका आंसर है बुक के पेज नंबर 42 पर। पेजेस मैंने हर क्वेश्चन के साथ ही आगे पेज आंसर वो मेंशन किया हुआ है, ताकि आप बुक से भी वो हाईलाइट कर सकें, ढूंढने में आसानी रहे। इसका आंसर ये पहला पॉइंट है, पेज नंबर 42 के ऊपर पहला पॉइंट, यहाँ से शुरू कर के इधर तक मुकम्मल हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या है जी? डर्टी हैंड्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ जर्म्स। गंदे हाथ बीमारियां मुंतकिल होने के सबसे बड़ी वजह है। द जर्म्स एंटर इनटू आवर बॉडी, ये जर्म्स जो हैं, जरासीम जो हैं, हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं व्हेन वी टच आवर आइज, जब हम हमारी अपनी आंखों को छूते हैं, नाक को हाथ लगाते हैं, या मुंह को हाथ लगाते हैं अपने गंदे हाथ, क्योंकि हाथों को बहुत सारे वायरसेस लगे हुए होते हैं, बैक्टीरिया, जल्दी वगैरह, फंजाई वगैरह। वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट, खाना खाने से पहले अपने हाथों को बेहतर तरीके से धो लें। आफ्टर यू यूज वॉशरूम, टॉयलेट, एंड वेन एवर यू टच समथिंग यूज बाय सिक पर्सन, जब भी आप टॉयलेट या वॉशरूम यूज करें, या आप किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगाएं जो कि किसी मरीज की इस्तेमाल शुदा है, तो उसके बाद भी आपने अपने हाथों को अच्छी तरह धो लेना है, ताकि बीमारियों से बच सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन से क्या मुराद है? हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। पर्सनल, जाती जाती साफ सफाई से क्या मुराद है? डिस्क्राइब सब सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन दिस कार्ड, इस सिलसिले में कुछ बुनियादी असूलों पर रोशनी डालें, या बुनियादी असूल बयान करें। सबसे पहले इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है पर्सनल हाइजीन की। ये जो है डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? कीपिंग आवर बॉडीज एंड एनवायरनमेंट क्लीन, अपने जिस्म और अपने माहौल को साफ सुथरा रखना इज नोन एज पर्सनल हाइजीन, इसे हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन आर गिवन बिलो, ذاتی साफ सफाई के कुछ बुनियादी असूल नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला असूल जो है, इसका आंसर जो है बुक के पेज नंबर कौन से पर मौजूद है? 42 पर। इसके 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, इधर से लेकर
यहाँ तक ये आपने कंप्लीट कर लेना है। पहला पॉइंट पहले आपको समझाया है कि जो आपके गंदे हाथ हैं ये बीमारियां फैलाने के सबसे बड़ा मौजब हैं। अपने हाथों को साफ रखें। खाने पीने से पहले या टॉयलेट या वॉशरूम यूज़ किया है या किसी मरीज की इस्तेमाल शुदा चीज़ को हाथ लगाया है तो उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें। दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि एक दिन में तकरीबन 2 दफ़ा आपने नहाना है। फिर फूड इन्फेक्शन से बचना है। फूड इन्फेक्शन क्या है कि आपने फ्रेश और साफ सुथरी जो है सेहतमंद सब्जियां और फल खाने हैं और इन सब्जियों और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लेना है। और फिर नेक्स्ट क्या है जी, ऐसी चीज़ें खानी हैं जो गिर्द आलूद ना हो, मतलब डस्ट वगैरह उनके ऊपर ना पड़ी हुई हो। पॉइंट 4, अपने घरों स्कूलों और अपने आसपास को क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपके जिस्म पर कोई कट लग जाए या कोई जख्म हो जाए तो उसे प्रॉपर तरीके से ढांप लेना है, साबुन साबुन के साथ धोना है, उसे साफ करना है, ऊपर मिट्टी वगैरह नहीं जमने देनी, कोई ऊपर गंदगी नहीं लगने देनी और उसे पानी के साथ धोना है। और फिर अपने जो हैं सॉरी जख्म लगे हुए हैं उन्हें अगर आपने बैंडेज लगवा ली है, पट्टी करवा ली ऊपर, तो इससे भी हिफाजत हो सकती है। इसके अलावा जो है अच्छी सेहत के जो है असूल या कवानीन उनको भी साथ साथ सीखते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इलस्ट्रेट एंड गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन्स। ये क्वेश्चन पहले भी हो गया है। इसका आंसर नंबर बुक के पेज नंबर 40 एंड 41 पर है इसका आंसर। ये सारा आंसर है इधर लिम्फाइड नोड्स। फिर नेक्स्ट पेज पर जाएं 41 पर, उसमें थाइन, स्प्लीन, बोन मैरो, टॉन्सल्स, एडिनॉइड्स, अपेंडिक्स वगैरह और नीचे पेस पैचेस तक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, इन्वेस्टिगेट हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम। के इन्वेस्टिगेट करें कि हम अपने कुव्वत मुदाफ़त को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। तो इसका जो है आंसर ये वाले पॉइंट 5 के आपने लिखते हैं। पहले भी ये आपको रीड आउट करवाया है, सारा समझाया है। लास्ट वाला क्वेश्चन है मेक प्ले कार्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्फेक्शियस डिजीजेज के अगेंस्ट हिफाजत के लिए प्ले कार्ड बनाएं। प्ले कार्ड ये होते हैं कि आपने कोई बैनर वगैरह बनाने होते हैं। जिस तरह कोविड-19 के दौरान आपके स्कूलों में आगाही के लिए मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स और चार्ट लगाए गए थे या प्ले कार्ड बनाए थे, वैसे ही इसके बारे में बताने हैं। उन प्ले कार्ड पर आपने लिखना क्या है कि ये वाले 5-6 पॉइंट्स जो हैं, छठा तो खैर नहीं, ऊपर वाले 5 भी लिख दें तो काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि छठा जो है ना वो और सेंस में आ जाता है। पहले 5 पॉइंट ऊपर लिख दें, ये एक्टिविटी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन भी हो गया है, पर्सनल हाइजीन वाला भी हो गया है, लिम्फाइड ऑर्गन्स ये वाला भी हो गया है, हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने, और ये प्ले कार्ड वाला भी हो गया है। इसके साथ ये सारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।